तो अब कल से आगे की बात करते हैं। कल हमने क्या किया था एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं भाई। कल मैंने नंबरों के बारे में बताया था। नंबर 1 मैंने बताई थी प्राकृत संख्याएं। जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इन पर। नंबर 2 मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 मैंने बताया था पूर्णांक संख्याएं। ठीक है भाई। नंबर 4 मैंने बताया था, इन्हीं के बाद मैंने बताई थी तुम्हें सम और विषम संख्याएं। सम या विषम संख्याएं, सम या विषम संख्याएं। फिर बताया था भाज्य या अभाज्य संख्याएं, प्राइम और को प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई। फिर मैंने बताया था, इसके बाद और क्या बताया था, हाँ, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, है ना। अब दशमलव संख्या में भी मैंने तुम लोगों को 2 चीज़ें बताई थी। मैंने दशमलव संख्या में 2 चीज़ें बताई थी तुम लोगों को। इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 शांत दशमलव और नंबर 2 अनावसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, संख्याएं। और इसके बाद हमने क्या बताया था, और क्या बताया था, और क्या बताया था कल इसके अलावा, परमेय संख्याओं के बारे में बताया था। यानी ये सारी की सारी परमेय ही होती हैं, लेकिन जो भिन्न होती हैं ना उनको भी हमने बताया था स्पेशल नाम दे करके। परमेय संख्या के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, है ना। हालांकि ये सब किसके अंदर आती हैं, परमेय संख्याओं के अंदर। किसके अंदर, परमेय संख्या। परमेय संख्याओं में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, है ना। एक हाईलाइट मतलब एक तरीके से इनको भी बता दिया था, जो P/Q के रूप वाली थी। ठीक है। और क्या बताया था, बस परमेय संख्या में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। अब इसके बाद अपरमेय संख्या, इसके बाद अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं में। नमस्ते भाई, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। नमस्ते, बैठो जल्दी बैठो, लेट हो गए तुम लोग आज। चलो हाँ भाई। तो देखो, और एक हमने अपरिमेय संख्याएं देखी थी, है ना। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इनके टाइप्स नहीं होते हैं, बस यही मैंने बताई थी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक, ऑड इवन नंबर्स, ठीक है, प्राइम को प्राइम नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इनके बारे में कल हमने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारे नंबर थे और इनके दादाजी कौन थे भाई, इनके दादाजी थे क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय। परमेय ये सब होती हैं, अपरमेय होती हैं। कल हमने सिर्फ इनके बारे में बात की थी। ठीक है, इनके बारे में हम बात की थी हमने। तुम कहोगे भैया ये हमारे क्या काम आएंगे, अरे ये बहुत काम आएंगे, है ना। तो मैं प्राकृत संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन से, पूर्ण संख्याओं को W, पूर्णांकों को Z से,
ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा इनको कुछ इंडिकेट नहीं करते। तो तुम्हें एन, डब्ल्यू, जेड और वास्तविक संख्याओं को आर से आर ये देखने को मिलेगी सवालों में, ठीक है, ये देखने को मिलेंगी। तो देखते ही समझ जाना कि इन प्राकृत संख्याओं का ग्रुप दे रखा है, डब्ल्यू पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, जेड पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं, है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब बात आती है इन सभी संख्याओं को जोड़ना घटाना, है ना, उनका गुणा करना और भाग करना। अब तुमने छोटी छोटी क्लासों में जोड़ घटाव गुणा भाग तो बेसिक वाले सीखे होंगे, सबने सीखे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्राकृत संख्याओं को अब हम एक एक करके आज हम यही सीखने वाले हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे हम आज, है ना। लेकिन वो छोटी छोटी क्लास वाले नहीं, थोड़ा ठीक से, है ना। इसको पूरा लगा दो ना, अगर लगाया है तो पूरा लगाओ। बस देखो बड़े ध्यान से देखना भाई, बड़े ध्यान से देखना। अब हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाना एक साथ सीखेंगे, फिर सीखेंगे गुणा करना और भाग करना। गुणा करना और भाग करना एक साथ सीखेंगे, लेकिन बच्चों की तरह नहीं, कुछ तुम्हारी कैलकुलेशन जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से, उस लेवल से हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि इन्हीं संख्याओं को बेसिस पे मैं तुम्हें बता दूं, जैसे प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। अब प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको तो आपस में जोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के बारे में बताने की कोई मतलब नहीं बनता है ना, बनता है। देखो एक बात बताओ, मैंने 2 में जोड़ा 3 को, सब बता देंगे कि 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 3 में जोड़ो 2 को, 5 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 में जोड़ा, सॉरी 2 में से घटाया किसको, 3 को, तो कितना आएगा। क्या 2 में से 3 घटाए जा सकते हैं, कभी नहीं घटाए जा सकते भाई। 2 में से 3 कैसे घटा दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमारे पास 2 अमरूद हैं, अब उसमें से 3 अमरूद बांटने, कैसे बांट देंगे भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन 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 इनको ज़बरदस्ती घटा दिया जाता है ना। यानी कि 2 में से 3 माइनस नहीं होता, 3 में से 2 माइनस, तो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 3 में से किसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1। लेकिन 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 प्लस का या माइनस का। तो याद रखना, ये जो चक्कर है ना, ये जो चक्कर है बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैं सही बता रहा हूँ। बात है 11th क्लास की, तुम लोग तो 10th में हो, 11th क्लास की मैं बताऊँ तुम्हें, हमारे सर ने पूछ लिया था यही। भाई साहब पूरी क्लास खड़ी होगी, लड़की लड़के सब खड़े हो गए इतनी छोटी सी चीज़ों के पीछे, क्योंकि उन्हें पूरी चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि कोई टीचर नहीं बताते हैं, इन चीज़ों को नहीं बताते, वो सीधा एक्सरसाइज लगाना शुरू करवा देते हैं, बच्चों को परेशानी होती है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है उस लेवल पे। हाँ, और एक और बात बताऊँ, मेरे चाचा जी बीटेक के लिए इंटरव्यू देने गए थे, एक कॉलेज में मेरे बाबा जी लेके गए थे। वहाँ पे भी मेरे चाचा जी से कुछ ऐसी कैलकुलेशन पूछी, प्राइवेट कॉलेज था, ऐसा गवर्नमेंट नहीं था, उनमें तो कंपटीशन होते हैं तगड़े, वहाँ तो वैसे भी दे देते, लेकिन उन्होंने फिर भी इंटरव्यू के तौर पे पता नहीं क्या खेल सा खेला उनसे पूछा ये चीज़, उनसे पूछी गई थी, बताओ कहाँ कहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये काम की है भाई, ऐसे ही नहीं है, है ना। तो देखो ये क्या चक्कर है। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस का आएगा। वो कैसे पता चलता है माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना भाई, है ना। देखो जोड़ने में और घटाने में, ठीक है, जोड़ने में और घटाने में हम कोई नहीं होते कहने वाले कि ये जुड़ेगा या ये घटेगा, है ना, ये जुड़ेगा या ये घटेगा, ये बताते हैं चिन्ह। तो जोड़ और घटा मैं दोनों एक साथ सिखा दे रहा हूँ। जैसे सेम साइन वाले, क्या सेम साइन वाले, जैसे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, सेम साइन वाले, है ना, ये भी प्लस का है और देखो ये भी प्लस का है, सेम साइन वाले। पहले वाले के सामने प्लस को लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस को लिखा जाता है। माइनस नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा प्लस का है वो, इसलिए माइनस को दिखाने के लिए कि ये माइनस का है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। लेकिन प्लस वाले में पहले नहीं लगाते, लेकिन बाद में लगाते हैं, बीच में इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीच में नहीं लगाएंगे तो भैया 23 हो जाएगा वो, इसलिए बीच में चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेम साइन वाले में फिर भी लिख देता हूँ इसे सिर्फ बताने के लिए, ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखो सेम साइन वाले हमेशा जुड़ते हैं, सेम साइन वाले हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है भाई। तो सेम साइन वाले हमेशा जुड़ते हैं, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। कितना हो जाएगा,
3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब बात करें डिफरेंट साइन वालों की, जैसे कि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, या ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो क्या होगा? तो याद रखना डिफरेंट साइन वाले हमेशा घटते हैं, डिफरेंट साइन वाले हमेशा घटते हैं। तो देखो ये अलग अलग साइन है ना, अलग अलग साइन है तो घट जाएंगे। अब 2 में से 3 घटेगा कि 3 में से 2 घटेगा? हमेशा 3 में से 2 घटेगा। 2 में से 3 घटाने की कोशिश मत करना क्योंकि घटता नहीं है। तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। अब बात आती है भाई साइन क्या आएंगे, अब बात आती है साइन क्या आएंगे। तो याद रखना एक चीज, बस याद रखना, उसी से समझ में आ जाएगा। जो जैसे कि 2 चीजों में जोड़े घटाव हो रहा है, उनमें ये देखो बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा या 3? 3 बड़ा। 3 से पहले किसका साइन है? माइनस का। बड़े से पहले जो साइन होगा वही साइन आंसर में आता है। तो 3 से पहले माइनस है इसलिए माइनस का, 3 से पहले क्या है? प्लस का, इसलिए प्लस का, 3 से पहले प्लस है इसलिए प्लस का, 3 से पहले माइनस है इसलिए माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी? या दोनों साइन किसके हैं? माइनस माइनस के, तो माइनस आएगा। दोनों साइन किसके हैं? प्लस प्लस के, तो प्लस आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन, वो चेक कर लो। बात समझ में आई? ये होता है जोड़ और घटाव। ठीक है, जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का जो इश्यू आता है वो ये है। किसी को कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत है ना? बातें बिल्कुल नहीं करनी है, शांति से इधर देखना है। क्लियर हो गया? जोड़ना घटाना, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, किसी को कोई परेशानी आएगी? अब सिंपली हम बता सकते हैं क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा यहाँ। अब देख के तुम बता दोगे, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक लंबी सी कैलकुलेशन ले लेते हैं हम जोड़ घटाने वाली। ठीक है, जैसे मैंने एक और कैलकुलेशन ले ली, माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 3, है ना? अब बताओ क्या आएगा, है ना? अब बताओ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में कुछ करेंगे, यानी दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा? माइनस का 8, है ना? अब माइनस के 8 और ये प्लस का 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब माइनस का 2 और 4 माइनस के 6। अब माइनस के 6 और 8 कितना बचेगा? प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 2 4, 4 माइनस 3 1। ऐसे करेंगे क्या? इतना दिमाग कहाँ है भाई? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? देखो, ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? देखो, इतना तो करना ही नहीं है भाई, इतना दिमाग होता तो यहाँ होते, इतना दिमाग नहीं चलाना है। देखो हमें क्या बताया गया है, सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं, सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं, और जो साइन होता है वही साइन लेते हैं। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्या बात है? मच्छर मार रहे हो तुम, यहाँ आगे है। आवाज़ नहीं है ना, वरना बहुत खतरनाक आवाज़ है, मैं निकलवाना जानता हूँ। इधर देखो, चुपचाप नालायक कहीं के। देखो सेम साइन वालों को एक साथ लिख लो, या फिर सेम साइन वालों को तुम एक साथ जोड़ दो, बात वही है। जैसे -3 -5 और कौन सा माइनस का? माइनस का 4 और कौन सा माइनस का? माइनस का 3। अब प्लस वालों को लिख लो, प्लस वाला 6 है ना, प्लस वाला 8, प्लस वाला 2। ठीक है भाई, अब इन सब देखो ये सेम साइन है, माइनस माइनस यहाँ तक, ये सेम साइन है यहाँ से यहाँ तक प्लस प्लस। ठीक है, तो सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, ये सेम साइन वाले अलग जुड़ जाएंगे, तो इनको अलग जोड़ लो। कितने हो जाएंगे? आवाज़ नहीं लाला। 5 और 3 8, 8 और 12, 12 3 माइनस के 15 हो जाएगा भाई। सब माइनस का साइन आएगा। या फिर ये देख लो, इनमें सबसे बड़ा कौन है? 5, 5 से पहले माइनस है इसलिए माइनस के 15। ठीक है, अब ऐसे ही देखो ये सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 और 6 16, कितना आ जाएगा? प्लस के 16। ठीक है, तो यानी कि ये हमें मिला क्या? माइनस के 15 और प्लस के 16। इस हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा? 1। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? यानी लंबी कैलकुलेशनों को ऐसे जोड़ सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बुक में कुछ कैलकुलेशन ऐसी आएंगी, कुछ कैलकुलेशन आएंगी एक्स वाई जेड के पदों में, बीजीय व्यंजक जो आएंगे। यानी कि कैलकुलेशन अब तुम्हारी बुक में जब तुम क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो कैसी देखने को मिलेगी, अब वो बताते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, हालांकि ऐसा इसमें नोट करने लायक कुछ है नहीं, सारी चीज़ें बेसिक हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, है ना? क्या सेम साइन, मैं रिपीट कर देता हूँ, सेम साइन वाले हमेशा जुड़ते हैं, डिफरेंट साइन वाले हमेशा
घटते हैं, ठीक है। इसलिए जो सेम साइन थे ना उनको हमने जोड़ दिया। और याद रखना चिन्ह कौन सा लिया याद है, दोनों में देख लो कौन सबसे बड़ा है, 3 से पहले किसका साइन, माइनस का, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। किसी को कोई परेशानी, ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगर चाहो तो इस वाले पोर्शन को नोट कर सकते हो, ये काम का है, बाकी का तो मैं आ ही गया होगा, है ना। करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का टाइम सिर्फ। वही लाला समझ में आया, बिल्कुल। याद हो तो 9th क्लास का बैच जब तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने शुरुआत में ये चीज़ें कराई थी। भाई देखो हर बैच की शुरुआत में इन चीज़ों को कराता हूँ क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ें हैं, है ना। इससे क्या है कि तुम्हारे जो बेसिक डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, परेशानी नहीं होती है ना। ऐसे क्या देख रहा है दोस्त, हैं, थैंक यू यार, तू ऐसा बंदा है जिसने तारीफ़ की है यार पहली बार इस बैच में। चलो नहीं अब देख रहा है। चलो हो गया भाई 1 मिनट, अब इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते भाई, है ना। चलो अब बात करते हैं और किस तरीके से जोड़ और घटाव तुम्हें देखने को मिल सकते हैं तुम्हारी बुक में, तुम्हारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में, है ना। उस चीज़ को देखते हैं। अब ये तो थे अंकगणितीय संख्याओं में जोड़ या घटाव, अब हम बीजगणितीय संख्याओं में देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो ये थे अर्थमेटिकली कैलकुलेशन थी ये कुछ। अब क्या करेंगे, एल्जेब्रिकल कैलकुलेशन। कैसे, अब एक बात याद रखना, मेरे को क्या करना है, 2x प्लस के 3y माइनस के 4z, है ना, में जोड़ना है। क्या करना है, में जोड़ना है, किसे जोड़ना है भाई, किसे जोड़ना है, 3y प्लस 6x प्लस 6z को। ये है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजकों को जोड़ना हम सीखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। चलो कार्य प्रगति पे है कि नहीं है, देखने दो यार, अरे देख नहीं रहा यार, चलो है। कल क्या हुआ था वही मुझे उसी का तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना स्पेस भर जाए और मैं यहाँ लगा रहा हूँ। प्रॉब्लम हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, चिप भर गई थी। चलो बात समझ में आई भाई। अब देखो इनको कैसे जोड़ते, तो एक बात याद रखना, बीजीय व्यंजकों में x वाला पद x वाले पद में जुड़ता है, y वाला पद y वाले पद में जुड़ता है और z वाला z वाले में। बात समझ में आई। चलो मैं इसमें एक और पद बढ़ा देता हूँ, इधर कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं और इधर कर देते हैं 3v, ठीक है। सीधे बैठ जाओगे कि कान के नीचे लगाऊं। देखो भाई अब इनको कैसे जोड़ेंगे, देखो देखो याद रखना, ये जो प्लस आगे, इसके आगे क्या है, प्लस है ना। यानी कि एक काम करना, ये जो आगे वाला पोर्शन है सारा का सारा, इसको उठा करके इन्हीं के नीचे रख लो, या फिर तुम डायरेक्टली जोड़ सकते हो। देखो 3y और ये प्लस का 3y क्या हो जाएगा, 6y, है ना। और ये माइनस का 2x और ये प्लस का 6x क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, है ना। और है कुछ, हाँ है, ये z वाला, ये प्लस का 6z और माइनस का 4z क्या हो जाएगा, प्लस का 2z। और कुछ बचा भाई, ये उधर तो कुछ है ही नहीं इसके साथ क्रिया करने वाला, तो ये बेचारा सिंगल ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या ये बिल्कुल सही लिखा है हमने, नहीं, एक ऑर्डर भी देखा जाता है। ऑर्डर में ऑर्डर में क्या, v सबसे पहले आएगा तो 3v प्लस के 4x प्लस 6y प्लस के 2z, क्या 2z। अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाता है। अब इनकी जगह x y की जगह कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी को कुछ भी के साथ ही जोड़ेंगे, है ना। समझ में आई कि नहीं आई। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, मोहित आ गया, तो दूसरी तरफ भी मोहित को ढूंढेंगे, तो मोहित को मोहित में ही जोड़ेंगे, है ना। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरीके से
एक्स है तो उधर एक्स ढूंढेंगे एक्स में जोड़ने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2x² प्लस के 3y में इसको किस में जोड़ना है? मना किया है ना, प्लस 2x प्लस के 4y²। जरा इनको जोड़ना, जरा इनको जोड़ना, जरा इनको जोड़ना भाई। दोस्त क्या ये जोड़ सकते हैं? बताओ, क्या ये जोड़ सकते हैं? ये क्या इस रेड वाले को ब्लैक वाले में जोड़ सकते हैं? क्या बात है, जोड़ के दिखाना। कमाल कर रहा है यार। हाँ भाई, अरे भाई देखो, अब तुम कहोगे भैया इधर ये एक्स वाला है तो इधर भी एक्स वाला ढूंढो। ये x² वाला है, एक्स वाला नहीं है, ये x² वाला है तो इधर भी x² वाला ढूंढो। क्या कोई है x² वाला? नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। ये y वाला है, क्या इधर कोई y वाला है? इधर तो y² वाला है तो नहीं जुड़ेगा ना। अगर x² है तो इधर भी x² वाला होना चाहिए, इधर y वाला है तो इधर भी y वाला होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। तो क्या इसका कुछ हो नहीं सकता? ये बस इतना ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई परेशानी? ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, ये हुआ जोड़ना और घटाना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? एल्जेब्रिकली और अर्थमेटिकली। ठीक है भाई। चलो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, किसी को नोट करना, नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो, अब हमने क्या किया? बीज या व्यंजकों को भी जोड़ के देखा, घटा के देखा। अब बात करते हैं इन संख्याओं में। तो प्राकृत संख्याओं में हमने जोड़ा, पूर्ण संख्याओं में हमने जोड़ा। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में जोड़ा नहीं, अभी नहीं जोड़ा, पूर्ण संख्याओं में जोड़ते हैं। अरे भाई साहब, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से अनंत तक, उनमें बस 0 और आ जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। यानी कि 0 का जोड़ना और घटाना, यानी मान सिंपल लेके चलते हैं, 0 का किसी के भी साथ, x y z किसी के भी साथ, तो हम सीधा x के साथ या किसी नंबर के साथ ले लेते हैं। मान लो x के साथ जोड़ दिया हमने, 0 को x के साथ जोड़ दिया। x का मतलब क्या है कि x या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट, कोई भी, किसी का कोई भी डाटा हो सकता है, sin थीटा cos थीटा, है ना, tan थीटा, कुछ भी हो सकता है। अगर 0 में उसको जोड़ रहे हो या 0 में से उसको घटा रहे हो, 0 में से उसको घटा रहे हो, तो एक बात याद रखना, 0 में कुछ भी जोड़ोगे ना, कुछ भी, तो जो कुछ भी जोड़ा है ना वो कुछ भी ही आंसर आता है। यानी x को जोड़ा है तो x ही उसका आंसर आएगा। बात समझ में आई? ठीक है भाई। और 0 में से कुछ भी तुम घटाओगे ना, कुछ भी, तो वो कुछ भी ही घटता है और आंसर भी उस कुछ भी ही आता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी है ना उससे छोटा है 0, है ना, जो कुछ भी है ना उससे छोटा है 0। तो मेरे प्यारो, यहाँ साइन किसका आएगा फिर? माइनस का। क्या आएगा? माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि देखा जाए 0 को छोटा नहीं कहना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है 0 ऐसा। है ना, 0 के बारे में तुम लोग जानते होगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 0 सम संख्या है? कल किसी ने पूछा नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा था, क्या 0 सम संख्या है? बिल्कुल है, 0 सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से कट जाती है। देखो कैसे, 0 को हम 0 गुणा 2 लिख सकते हैं, कोई परेशानी? 2 से काट सकते हैं ना, 0 आ गया। यानी 0 एक सम संख्या है। ठीक है, 0 एक सम संख्या है, हटाओ इसको। और क्या है 0 एक शून्य पूर्णांक भी है। 0 पूर्ण संख्याओं में भी आता है, 0 हर जगह आता है ना, 0 हर जगह आता है ना। कोई तुम्हें 5 करोड़ का
चेक काट के दे दो। उसमें से 0 को हटा लो तो 5 रुपये तक रह जाएगा। लेकिन चक्कर है उसमें वो कहते हैं ना शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखना पड़ता है। चलो कोई नहीं, उस शब्दों में से थोड़ी ना काट देंगे। चल इसलिए तो लास्ट में ऐसे डंडा लगा देते हैं कि बस इतना ही लिखने के बाद, क्या आगे कोई 0 ना बढ़ा ले। चलो हाँ भाई, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने पूर्ण संख्या में देख लिया। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्या में जोड़ना और घटाना। ठीक है भाई, पूर्णांक संख्याओं में जोड़ना और घटाना देखते हैं फिलहाल। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो भाई साहब पूर्णांक 3 तरीके बताए थे मैंने कल, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, है ना। तो कुछ धन पूर्णांक ले लेते हैं, कुछ ऋण पूर्णांक ले लेते हैं। तो हालांकि मैं बता चुका हूँ, जैसे कि 5 में से मुझे माइनस करना है किसको, माइनस के 5 को। 5 में से मुझे माइनस करना है किसको, माइनस के 5 को। तो क्या आएगा, तो देखना भाई, तो गौर से देखना। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अब इसमें क्या है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा भाई। तो कुछ मल्टीप्लाई वाले भी चक्कर होते हैं प्लस माइनस के, वो भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में कोई शंका डाउट ना बचे। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, चल रहा है क्या नहीं प्रोग्राम, चल रहा है। चल रहा है भाई, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलो, तो थोड़ा मैं माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। दोस्त सीधे बैठो, बड़ी तरह मुँह करके, जल्दी जल्दी, है ना। अगर इधर परेशानी हो रही है तो तुम उधर जाके बैठ सकते हो, है ना। हाँ देखो, एक बात याद रखना भाई, एक बात याद रखना। हाँ, अगर माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर माइनस का कोई भी नंबर है, जैसे मान लो माइनस का 1 है, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस के 2 में कर रहे हैं तो क्या आएगा, है ना। प्लस का 1 है ना, बस समझाने की वजह से ये ब्रैकेट लगाया है और ये प्लस का साइन लगाया है। प्लस के नंबर पे ना ब्रैकेट लगेगा ना ये साइन लगेगा, ठीक है। लेकिन समझाने की वजह से मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। मल्टीप्लाई करें प्लस के 2 में, हालांकि इसे एक्चुअली लिखा कैसे जाता है 1 × 2, बस ऐसे लिखा जाएगा इसको। लेकिन समझाने की वजह से मैं ऐसे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, तो तुम घबराना मत कि ओ भाई गलत बना रहे हो भाई, तो क्या कर दिया ये, हमारे साथ अन्याय कर दिया, हम नहीं जिंदा रह सकते, अब हम जा रहे हैं भाई लटकने। देखो इधर, है ना, देखो अब माइनस का माइनस से हो गया, प्लस का प्लस से हो गया। अब एक काम करते हैं, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 2 से, है ना। और प्लस के 1 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, माइनस के 2 से। हालांकि इन दोनों में कोई फर्क है। बहुत फर्क है ना, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है, फर्क तो है। कुछ ना कुछ अलग तो आएगा भाई साहब, है ना, कुछ ना कुछ तो अलग आएगा। अच्छा मुझे अब बताओ, अगर हम 2 का गुणा 1 में कर दें तो क्या आएगा। अरे भैया 2 एकम 2, क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ही आएगा भैया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन बात आती है साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा। तो देखो, जैसे जोड़ने घटाने में मैंने तुम्हें बताया था सेम साइन होते हैं तो हमेशा जुड़ता है, जुड़ने का मतलब प्लस का साइन। तो गुणा में याद रखना कि सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आएगा। क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस। अलग अलग साइन होता है तो घटते हैं, और अलग अलग साइन होगा तो इसमें किसका साइन आएगा, घटने पे क्या होता है, माइनस का साइन। तो माइनस माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। अरे माइनस प्लस कर लो या प्लस माइनस कर लो, इसका मतलब तो ये हुआ a गुणा b कर लो या b गुणा a कर लो, बात तो एक ही है ना।
क्लियर? किसी को कोई परेशानी भाई? आगे बढ़े। देखो इस हिसाब से अब इसी में मैं एक लंबी सी कैलकुलेशन दे देता हूँ। इसी में अब लंबी सी कैलकुलेशन दे देता हूँ। जैसे कि हमने दे दिया -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा? देखो पहली बात, इनके बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। इनके बीच गुणा हो रहा है तो सबसे पहले तो गुणा करेंगे भाई। साइन की चिंता नहीं करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करो, 1 दूनी 2 2 एकम 2 2 तिया 6 6 एकम 6 6 चौके 24, है ना? अंग्रेजी तुम सुन लो। 1 2 जा 2 2 1 जा 1 1 3 जा, अच्छा 1 3 जा 3 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 1 जा 6 6 4 जा 24। कितना आएगा? है ना? क्या बोलते हैं? 1 2 इज द 2। ठीक है, चलो अब बात भाई देखो, गुणा करके तो 24 आएगा ही आएगा, लेकिन बात आती है साइन क्या। तो भाई देखो सेम साइन वाले प्लस बना देंगे, यानी कि ये क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना? और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसका मतलब प्लस आएगा। ओ भाई इतना दिमाग कौन लगाए? एक बात याद रखना, इसमें प्लस वालों को तो इग्नोर ही कर दो। इसमें बस देखो किसको? माइनस वालों को। काउंट करो माइनस वाले कितने हैं। 1 2 3 4। माइनस वाले कितने हैं? 4। याद रखना, अगर माइनस के साइन इवन आते हैं, क्या आते हैं? इवन, सम, तो हमेशा प्लस का आंसर आएगा। ऑड आते हैं तो हमेशा माइनस का आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो 4 माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, हो गया काम खत्म। इस तरीके से बस गिन लो, 4 पक्का प्लस का ही आएगा। बात समझ में आई? क्लियर यहाँ तक? सेम ऐसा ही बीजगणितीय संख्याओं में भी किया जा सकता है। ठीक है, सेम ऐसा ही बीजगणितीय संख्याओं में भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ब्रैकेट की ये वाली याद रखना, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन लग रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन लग रहा है तो साइन का अंदर मल्टीप्लाई होता है। माई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस होता। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 5 अब माइनस माइनस प्लस। या फिर अगर माइनस का साइन बाहर लग रहा है तो अंदर ब्रैकेट में माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सारे के सारे साइन बदल जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से कितना आ जाएगा इसका? बताओ, इतनी सी चीज़ के लिए हमने कितना सारा सीखना पड़ा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है कि नहीं? क्या बात है? शांत बैठ जाओ, तसल्ली रखा करो थोड़ी बहुत, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो पीछे जगह कम मुझे लग रही है, एक काम करेंगे, कल से इसको भी पीछे पहुंचा देंगे, है ना? दिक्कत हो रही है पीछे बैठने में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, आगे आ सकते हो। आगे आ जाओ, पीछे से 1 2 इधर आ जाओ ना, यहाँ काफ़ी सारी जगह है। आ जाओ पीछे से, इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, एक और आ जाओ। इधर ही बैठ जाओ ऊपर उसको, हाँ इधर ही आ जाओ, बैठ जाओ इधर एक। ठीक है, अब तो काफ़ी जगह हो गई, अब सभी आगे आ जाएंगे। बैठ जाओ, चलो ठीक है भाई, अब जगह हो गई। पीछे परेशान हो रहे थे, काफ़ी जगह यार, है ना? हाँ भाई, क्या ये मल्टीप्लाई समझ में आया? बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये, है ना? माइनस प्लस की। चलो, तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन होता है ना तो उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं। हम पूर्णांक संख्याओं में चल रहे थे, तो फिलहाल अगर तुम नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये ज़रूरी है थोड़ा, है ना? इसको चाहो इसको नोट कर लो, ऊपर वाला भी कर ही लो, है ना? बिल्कुल नोट कर लो। एक
रफ कॉपी इधर लेके आया करो, यहाँ से नोट करके लेके जाया करो। फिर उस रफ कॉपी से घर पे जा करके रिवीजन किया करो। थोड़ा रिवीजन करने के बाद एक फेयर कॉपी लिया करो। नोट्स जो बना रहे हो तुम उसमें, है ना, जो नोटबुक कहते हो, उसमें अच्छी तरीके से धीरे धीरे से उनको लिखा करो, सफाई से, है ना। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, किसी पड़ोसी से मदद लेना, किसी पड़ोसी से मदद मत लेना। 2 रुपये की टॉफ़ी खिला के, अरे आइयो ना खिलाना, लिख दियो ना, ऐसा ना करना है। अरे बाबा खुद से लिखने हैं, है ना, खुद से लिखने हैं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम जितना खुद लिखोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने यहाँ क्या लिखा था, कैसे लिखा था। डाउट निकल के आएंगे तुम्हारे, है ना, डाउट निकल के आएंगे। अरे ये क्या था, ये मैं भूल गया। तो उन डाउटों को तुम, है ना, यूट्यूब पर जा कर के वीडियो में देख सकते हो, पूछ सकते हो, उसमें दोबारा से देख सकते हो भाई, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका फ़ायदा उठाओ, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है ना, फ़ायदा उठाओ। ठीक है, चलो बस ये इतना ही टाइम देने लायक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलो भाई, तो ये कुछ मल्टीप्लाई मैंने सिखाए थे क्योंकि हम पूर्णांक संख्या में जा रहे थे भाई। बातें नहीं भाई, कार्य प्रगति पर है चेक करते रहो भाई ऐसा है, खड़े हो जाओ वहाँ से, आवाज़ नहीं, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, खड़े हो वहाँ से, उधर पहुँचो, उधर जल्दी। हाँ खड़ा हो, टाइम वेस्ट नहीं करते अच्छे बच्चे, है ना, जल्दी पहुँचो जल्दी। उधर से जाओ, उधर से वहाँ पहुँचो, वहाँ दोस्त की साइड में, इधर। हाँ बस हो गया तो चलो हाँ भाई, आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में मैंने तुम्हें बताया ना, पूर्णांक संख्या में जोड़ घटाव कर रहे थे हम। तो देखो अब क्या करते हैं, बात नहीं बिल्कुल भी, देखो अब क्या करते हैं, तो 2 में से मुझे माइनस करना है किसको, माइनस के 5 को, भाई क्या आएगा, है ना। 3 में ऐड करना है मुझे किसको, के माइनस के 6 को, क्या आएगा। ये सिंपल से है यार, पूर्णांक संख्या मैंने ये ले ली और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के 6 में ऐड करना है 0 को, क्या आएगा, ठीक है। और ठीक है, ज़रा इनको करके देखो एक बार। 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है सिर्फ इनको करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। हाँ भाई, समय समाप्त होता है आपका देखो क्या हो जाएगा, -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितने हो जाएंगे ये, 7। ऐसे ही बाहर प्लस है भाई, देखो बाहर प्लस हो तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइन है वही साइन रहता है, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो 3 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब भाई साहब 0 में अब किसी को भी जोड़ते रहो, क्या आता है, वही आता है, माइनस का 6 से। समझ में आया। तो पूर्णांक संख्याओं को हमने कुछ इस तरीके से जोड़ लिया। सेम ऐसे ही ये क्या है, अंकगणितीय संख्या है। बीजगणितीय संख्याओं में भी सेम यही होता है। बीजगणितीय संख्याओं में बस तुम्हें एक चीज़ देखनी होती है, x² वाला x² वाले में, yq वाला yq वाले में, है ना, y वाला y में, x वाला x में, इन्हीं में जोड़ते और घटते हैं, ठीक है। और जोड़ना है कि घटाना, जोड़ना है कि घटाना है, ये बताने वाले ना हम होते हैं, है ना ऊपर उसकी लिखी हुई हेडिंग, वो डिसाइड करते हैं साइन, है ना। चिन्ह कौन से चिन्ह के अकॉर्डिंग ही हम जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। कोई कहे कि जोड़ दो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, मैं जैसे कि मैं कहूँ, है ना, मैंने कहा 3 को और माइनस के 6 को जोड़ दो, 3 और माइनस के 6 को जोड़ दो, जोड़ने लग जाएंगे, 6 3 9 हो गए भाई साहब। अरे भाई साहब हम कौन होते हैं चिन्ह बताएंगे ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई परेशानी। आगे बढ़ाएं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे गलती करते हैं और आंसर गलत आता है उनका, सीधे बैठ जाओ, है ना। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको करते हैं बच्चे और आंसर गलत आते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों को मैं तुम्हें करा रहा हूँ, बेसिक है ना। चलो
ठीक है भाई। अब एक छोटा सा और बीजगणितीय व्यंजक ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस का 2x। बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, क्या बात है? सीधे बैठ, सीधे बैठो, पीछे खिसक, जल्दी। सोने आते हो इधर, नालायक कहीं के। माइनस का 4, ठीक है भाई। और इधर लिख दिया मैंने x। अब देखो, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के इधर मल्टीप्लाई में क्या है 2, और 2 किसका है कि माइनस का 2 है, और इधर क्या मल्टीप्लाई में x, पीछे भी x है ना। अब इस x को यहाँ भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में माइनस के 2x है, क्या है माइनस के 2x, तो x यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यार इस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2x का मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज़ छोटी सी है। ये भी कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसी कैलकुलेशन। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस है ना, तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3x स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 6, प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। इधर से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? सेम ऐसे ही 2 दूनी 4 माइनस का, ठीक है, और ये x और इधर से x का करेंगे एक्स स्क्वायर। ऐसे ये माइनस के 2 और माइनस के 4 क्या हो जाएगा प्लस का 8, और x का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। क्या इसमें और कुछ हो सकता है? हाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर वाला दोनों मिल गए सेम सेम, तो माइनस के 6x क्यूब है ना, और माइनस के क्या बचेगा 3x स्क्वायर और प्लस का 8x। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। क्या हुआ दोबारा से समझा दें, देखो ये था एक बीजीय व्यंजक, इसके मल्टीप्लाई में 2 भी है, इसके मल्टीप्लाई में x भी है। 2 किसका है माइनस का, या फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लग रहा है एक तरीके से, अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। भाई सब 2 का इंटू इधर से x का इंटू इधर से, तो 2 3 6 और x का करेंगे तो x का x में x क्यूब हो जाएगा। मान लो y होता, y का x स्क्वायर में गुणा हो जाता नहीं है ना, ऐसे ऐसे 2 दूनी 4 और x का x में करेंगे x स्क्वायर, 2 चौके 8, x का 8 में करेंगे 8x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? ये है। तो ये हमने क्या बताया, हाँ बीजीय व्यंजकों को गुणा करना भी देख लिया हमने, और क्या कर लिया घटा भी लिया उनको, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर में से सबको हमने घटा दिया। समझ में आया? अगर किसी को नोट करना है नोट कर सकते हो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है भाई खास, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन तुम लोगों को देखने को मिलेंगी, तो ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, है ना, क्योंकि बाद में कहो भैया ये कैसे कर दिया भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आया, ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम्हारी जो परेशानियाँ हैं ना इनको अभी से दूर कर देना, जिससे कि तुम मुझे परेशान ना करो। तो भाई परेशानी वाली बात तो ख़त्म ही कर देना है, ठीक है। चलो हो गया, नोट हो गया? इतना लंबा चौड़ा नहीं है भाई, इतना टाइम लगे। दोस्त ये एक्स स्क्वायर यही तो, हाँ तो ये तो समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाले, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये पहले का ही 6x क्यूब हमने पहले लिख दिया यार, 8x। भाई अधिकतम घात कितनी है 3, तो सबसे पहले ज़्यादा घात वाला लिखा जाएगा, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला। इसे क्या कहते हैं? अवरोही क्रम, है ना। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। आरोही, असेंडिंग, अवरोही, डिसेंडिंग, ठीक है। डिसअसेंडिंग होता है वो, पता नहीं क्या। चलो मिसअंडरस्टैंडिंग। अब शांत हो जा भाई, तुझे पता है मैं कितनी भयंकर इंग्लिश बोलता हूँ यार, खामखा यार उन घावों को कुरेद देता है। फिर मैं युगांडा वाली इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। देखो हाँ भाई, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जान लिया, सब विषम संख्या है।
सम विषम संख्या, अरे वही दो सम संख्याओं को जोड़ दो, 2 + 4 6 हो गई, है ना। अरे इनके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। भाज्य भाज्य संख्या, अरे 2n, हाँ भाज्य भाज्य से मुझे कुछ याद आया। एक बच्चा पूछ रहा था, है ना, एक बच्चा पूछ रहा था कल, तुम में से किसी ने नहीं पूछा, 12 क्लास में पूछा था एक बच्चे ने कि भैया एक के बारे में बताओ थोड़ा थोड़ा। कल की जो कैलकुलेशन क्लास थी उसमें एक के बारे में बताना भूल गए थे हम, है ना। तो 12th क्लास वाले बैच में बच्चे ने पूछा था हमसे कि भैया एक के बारे में बताओ, एक क्या है, भाज्य है क्या भाज्य। देखो अभाज्य की जांच करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो संख्या है ना वो कम से कम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या होती है जो दो संख्याओं से विभाजित हो जाती है, एक तो स्वयं खुद से और एक नंबर से। भाई देखो कोई भी संख्या हो वो खुद से हमेशा विभाजित होगी, 2 से हमेशा विभाजित होगी, 3 से हमेशा होगी, 4 से होगी हमेशा, और 1 से भी हमेशा होगी। इन दो मतलब दो संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एक की, तो भाई साहब एक खुद 1 से बस, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो पाती है, खुद 1 से ही विभाजित होती है, मतलब 1 से ही विभाजित होती है। तो ये हमारी अभाज्य की जो परिभाषा है ना उसको क्या कर रही है, गलत कर रही है। यानी कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो खुद से और एक से, तो गलत ठहरा रही है हमारी परिभाषा को। तो ये इसलिए इसको अभाज्य नहीं कहा जाता, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो स्वयं से और 1 से भाग जाने के साथ साथ किसी तीसरे से भी भाग जाना चाहिए। जैसे 4 में 2 से जाता है, 1 से जाता है, खुद 4 से भी जाता है ना, ऐसे बताया था कल। तो भाई इसमें तो सिर्फ 1 से ही जाता है, 3 से तो जा ही नहीं सकता, इसलिए ये भाज्य भी नहीं है। तो इसको ना तो भाज्य कहा गया ना ही अभाज्य कहा गया। बात समझ में आई कि नहीं? यानी एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? तो इस तरीके से हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मिलती है? 2, है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है किसी को? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम कौन सी है? 3। तो ये है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ये, है ना। अच्छी चीज़ें हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए भाई। नंबरों का ज्ञान, कल नंबर सिस्टम चल रहा था, इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तुम लोगों ने भी पूछा, मैं भी बताना भूल गया। चलो कोई नहीं, बच्चे ने डाउट पूछा, उसको मैंने बता दिया। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? ये एक बच्चे का डाउट था भाई कल की क्लास में। ठीक है, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई, तो अब बात करते हैं हम किसकी? भाज्यभाज्य हो गया, दशमलव संख्याओं में। दशमलव संख्याओं में जोड़िया घटाव मजा आता है करने में। दशमलव संख्याओं की जोड़िया घटाव करने में मजा आता है। बच्चे इसमें भी फंसते हैं, दशमलव संख्याओं की जोड़ घटाव करने में बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है भाई, तो दशमलव संख्या में हम जोड़ घटावों की बात कर लेते हैं। अब हमने एक दशमलव संख्या क्या दे दी? 0.456 में, ठीक है, ऐड करना है 23.169 को, है ना। मैंने कहा है कि इसमें इसको ऐड करो। अरे बात तो एक ही है, चाहे इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, बात तो एक ही है ना। कैसे ऐड करते हैं दशमलव वाले नंबरों को, कैसे ऐड करते हैं? तो इनमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है पहले। हाँ मुझे एक बात बताओ, दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं? देखो मैं बता देता हूँ ध्यान से। इसको क्या पढ़ेंगे? 23। हाँ बोलो। 23.169। वेरी गुड, इसी तरीके से पढ़ा जाता है। इसको पूरा पढ़ते हैं, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। 23.169, 23.169। बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से पढ़ा जाता है। बाकी का ये पढ़ देते हैं ना कि 23.169। ओहो क्या बात है, 23.169। ओहो ना 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 बाबा ना, ऐसे ना पढ़ा जाता है ना, ये गलत है। तो अब इनको जोड़ेंगे कैसे? तो इनमें बड़ी कौन सी उसको ऊपर लिख लो, 23.169। अब दूसरी वाली को इसके नीचे लिख लो। लेकिन नीचे लिखने पर हम एक चीज़ याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं
कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर को पॉइंट से पहले लिखो और पॉइंट के बाद वाले नंबरों को पॉइंट के बाद लिखो, 4 5 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो अगर इधर एक आध डाटा और ज़्यादा होता, जैसे कि इधर मान लो 1 और 2 है, 1 और 2 और ज़्यादा डाटा है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से ही जीरो इधर बढ़ा लो, बैलेंस कर दिया करो, क्योंकि दशमलव के बाद तुम लास्ट में कितनी भी जीरो बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 1 लिख दो तो फर्क पड़ता है ना। लास्ट में तो तुम कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब 2 0 में जुड़ेगा 2 ही आएगा, 1 0 में जुड़ेगा 1 ही आएगा, 9 6 में जुड़ेगा 15 आएगा, हासिल 1 लग जाएगी, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगी, 4 और 2 6 आएगा। और भाई साहब इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, और ये 3 में 0 को जोड़ो 3 आएगा, 2 का 2 आएगा। इस तरीके से जोड़ होते हैं पॉइंट वाले, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, चाहे कितना भी बड़ा हो, डेसिमल वाला इसी तरीके से जोड़ा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी? देखना पड़ता है भाई। हाँ भाई, और ला मज़े में समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीज़ें? बच्चों वाली हैं तो है बेटा, जब सवाल करते हो तब कहते हो भैया गलत आंसर आ रहा है, क्या करें? तो गलत आंसर से बचने के लिए ये करें, है ना। हाँ भाई, समझ में आया? पॉइंट वाला जोड़ सेम ऐसी पॉइंट वाला घटाव होता है, पॉइंट वाला घटाव होता है। जैसे मान लो इसमें से इसको घटाना था, माइनस का साइन लगा दो, है ना। सेम ऐसी नोट करेंगे भाई, है ना। इसी तरीके से 0 अपनी तरफ से। अब 2 में से 0 गई तो 2, 1 में से 0 गई तो 1, 9 में से 6 गई तो कितना बचा? 9 में से 6 गई तो कितना बचा दोस्त? 3, है ना। 6 में से 5 गया तो कितना बचा? बोलो, मतलब इतना भी नहीं याद रहा है क्या 1 में से 4 चला जाएगा? नहीं, 4 में से 1 पहुँचा दो, है, माइनस का 3 नहीं, आगे से हासिल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 4 गई तो बोलो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ से हासिल गई तो यहाँ कितना रह जाएगा? तो अरे भैया बच्चों की तरह सिखा रहे हो तुम हो ही बच्चे यार, तो माइनस करने पर ये आ जाएगा। तो प्लस माइनस पॉइंट वाले इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। किसी को कोई परेशानी? चलो पॉइंट वाले जोड़ घटाव हो गए ठीक है भाई, ये हुए पॉइंट वाले जोड़ घटाव। अब बात करते हैं, अब ये दशमलव संख्या है हमारी, ये दशमलव संख्या वाले जोड़ घटाव भी हमने कर लिए। अब क्या बचता है? परिमेय संख्या। अब ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव, कोई चक्कर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ये शांत दशमलव थे, ये कौन थे? शांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव वाले थे। किसी को ये नोट करना है? ऐसा कोई है नोट करने वाला तो कर लो भाई। नहीं है कोई भी? ऐसे बात शेर बनने की कोशिश मत किया करो, ना पता हो तो चुपचाप नोट किया करो और समझा करो, है ना। कर लो दोस्त, कर लो। नहीं आता है तो करो यार। ऐसे देखो, मुझे पता है इस क्लास में ज़्यादा, देखो 100% में से 10% ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें पता होती हैं, बाकी के 90% पता कैसे होते हैं? जिंगा लाला हु कुछ शांत रहते हैं, उनमें से 20% ऐसे रहते हैं चुप एकदम, पता हो ना पता हो बढ़ में आन दो, चुपचाप पिक्चर देखो गुमसुम से बैठे रहेंगे। मेरी तो परसेंट ही खराब हो गई लेकिन आज के टाइम में 50% बालक पढ़ने वाला हो गया है 100 में से, और 50% अब भी है ना लायक, लेकिन मतलब परसेंटेज पढ़ने वालों की बढ़ी है, बहुत बढ़िया भाई। हो गया? चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी। ये शांत दशमलव थी, क्या थी ये? शांत दशमलव। अब अनवसानी आवर्ती दशमलव के बारे में बात करते हैं। जैसे 0.327 पे बार, है ना, इसमें जोड़ना है 2.227 पे बार को, ठीक है। इसको इसमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.327 ऐसे डॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं? पर याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या लगाओ? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ।
पॉइंट से पहले क्या है 2, 2 लिखो, पॉइंट के बाद क्या है 2, फिर क्या है 2 7 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। भाई जोड़ने हैं ना, तो देखो क्या करना है, जोड़ने हैं ना तो जोड़ो भाई। इधर से तो बहुत सारा जुड़ के आ जाएगा, इधर से तो बहुत सारा जुड़ के आ जाएगा, है ना। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, बड़ी परेशानी है ना। लास्ट से कहाँ से जोड़ के लेके आओगे, है ना। लास्ट से कहाँ से जोड़ के लेके आओगे, डॉट 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 कहाँ से जोड़ के लेके आओगे, जोड़ो 7 और 7 14, 4 1, 2 और 2 4 और 1 5, है ना। फिर 7 और 7 14 1, फिर 2 और 2 4 और 1 5, है ना। तो पीछे से भी क्या करेंगे हम, डॉट 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 करके जोड़ के लाएंगे, और यहाँ 7 और 7 कितना आ जाएगा 4 1 5, है ना। ऐसे ही 4 5, ऐसे ही 4 5, है ना। और 3 और 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 2 और 0 2। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी, ऐसी डॉट 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 ऐसी जाएगा, है ना। तो घबराओ मत, चलो आया समझ में भाई। अब बात करते हैं अगर घटाना हो तो, अगर घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। एक काम करते हैं, देखो भाई, देखो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, 2 7 रिपीट यहाँ से हो रहा है, 2 7 रिपीट यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से हो रहा है ना 2 7 रिपीट। तो एक काम करते हैं, इस दशमलव को इधर खिसका देते हैं। तो जब इस दशमलव को इधर खिसकाएंगे, यहाँ खिसकाएंगे, तो भैया भट्टे में 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इधर खिसकाया, ऐसे ही इससे इधर खिसकाया, तो यहाँ अपोन में 10 आएगा। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, और ऊपर वाले कैसे जुड़ जाएंगे 3.27 पे बार प्लस 22.27 पे बार, कुछ इस तरीके से तो जुड़ जाएंगे। यानी ऊपर वालों को हमें जोड़ना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा 10 का। किसी को कोई परेशानी, चलो है परेशानी, क्या परेशानी है, साइड में कोई समझाया, अच्छा ये बोलो भाई साहब। देखो मैंने क्या किया, इधर भी 2 7 इधर भी 2 7, मेरे को इन दोनों को जोड़ना, वो क्या करना, घटाना है। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट को इधर खिसका दिया, इधर खिसकाएंगे 10 का भाग देना पड़ेगा भाई, है ना। अरे जैसे नीचे से ये क्या करते थे, 0 उठाओ पर पॉइंट लगाओ, उधर से पॉइंट उठाओ नीचे 0 लगाओ, वो वाली कहानी है, पॉइंट उठाओ 0 लगाओ, ठीक है, अभी बताएंगे। तो सेम ऐसे सेम इसमें मैंने क्या किया, यहाँ हटा करके यहाँ भेजा, तो नीचे एक 0 आ गया। एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, एलसीएम भिन्न, वही जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा भाई, ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ो, इसको क्या लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको क्या लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को उठा करके कहाँ पहुँचा दिया, इधर पहुँचा दिया भाई, इधर पहुँचा दिया, यहाँ पर कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ। तो ये तो 3 रह जाएगा, ऐसा 0 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, है ना। तो इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, है ना। अब इस सब में से इसको घटाएंगे, अब घटा रहे थे ना, ये मैंने जोड़ने का साइन को लगा दिया, घटा रहे थे ना। अब देखो ठीक है, कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो बस माइनस का आ जाएगा, है ना, कम में से ज़्यादा तो माइनस का आ जाएगा। हालांकि घटाते इसी में से इसको है, तो भाई देखो माइनस करो, तो भाई ये ऊपर लिखनी पड़ेगी, ये हमें नीचे लिखनी पड़ेगी फिर इस हिसाब से, है ना। माइनस करने के लिए इसको उठा करके नीचे लिख दो, इसे मैं थोड़ा और सेट करके लिख देता हूँ। 22.272727, और इधर क्या है 03.272727 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे इसको इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट के नीचे ही तो पॉइंट ही लगेगा भाई, दशमलव के नीचे दशमलव ही लगेगा। और देखो बाद वाले सारे के सारे सेम है तो क्या हो जाएगा 0, सेम है तो 0, और इधर वाले में माइनस हो जाएगा। 22 में से 3 गई तो कितना बचा, बोलो 19, ठीक है। अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस का, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो प्लस का, तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 इसका आंसर,
आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी नहीं? क्या यही इसका आंसर है? नहीं, अभी बट्टे में 10 भी तो है। अभी बट्टे में कितना है? 10। तो क्या करेंगे मेरे प्यारो, भाग दे देंगे किसका? 10 का। तो 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1.9, है ना। 0 उठाओ, 1 पॉइंट इधर बढ़ाओ। जैसे यहाँ से पॉइंट इधर उठा करके हमने नीचे 0 बढ़ाया था, अब नीचे से 0 को उठाकर ऊपर पॉइंट लगा रहे हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा? 10। अरे किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो हाँ भाई, तो कुछ अलग करना पड़ता मेरे दोस्त, फिर तो परेशानी थी। चलो फिलहाल इतना समझो। ठीक है भाई, अब बात आती है परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। ठीक है भाई, चलो ये समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया हो? हाँ। धीरे धीरे करके देखना, तेज करके देखना, रोक रोक के देखना, जैसे देखना वैसे देख लेना। देखो इधर बातें नहीं। हाँ भाई, हाँ भाई, राक्षस प्रकृति के। देखो इधर, परमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, है ना। परमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। जैसे 3/5 में मुझे ऐड करना है किसको? 6/5 को। ठीक है, 6/5 को बोलना मत, है ना, वरना बहुत बुरी तरीके से फिट होगा। चलो 3/5 में मुझे 6/5 को जोड़ना है, परमेय संख्याओं को जोड़ना है, यानी भिन्न। इनको क्या कहते हैं? भिन्न। ये सरल भिन्न है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इसे अंश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हर। हर सेम है तो भैया लासापा भी कैसा आ जाता है? एलसीएम क्या आ जाता है? सेम भाई। और ऊपर वाले जैसे हैं वैसे एज इट वो छाप दिए जाते हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 3 9/5। ये हो गया, सरल भिन्न को सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे हम? ये जो डिनोमिनेटर है ना, इनको अलग अलग कर देंगे। इनको क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे भाई। इनको अलग अलग कर देने वाले हैं हम। अलग अलग कर दो भाई। 3 क्या कर देते हैं? इसको कर देते हैं 5 प्लस 2 इसको कितना कर दें? कितना कर दें फिर इसको कर देते हैं 3। ठीक है, अलग अलग करती है भाई, है ना। कहोगे भैया ये तो बच्चों वाला सिखा रहे हो। अरे यही चीज़ें नहीं आती हैं, इनमें से कई ऐसे नालायक हैं जिनको नहीं आता होगा। देखो इधर, अब क्या करते हैं भाई? अब इन दोनों का लासापा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। हटना जरा, शांत नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी, नालायक कहीं के। शांत, टूट गया भाई हथियार हमारा। देखो इधर, नालायक कहीं है। अब इनका लासापा लेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? यार मैं लासा लेना भी सिखाना पड़ेगा, मैं नहीं सिखाऊंगा। एक ऐसी संख्या होती है छोटी से छोटी जो 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। ऐसी कौन सी संख्या है? 15। अब इसका इसमें क्या देते हैं? भाग। क्या देते हैं? भाग। तो 5 का 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? इसमें क्या करते हैं उसका, तो जो भाग देने पर जो संख्या आती है ना, है ना, 3 का क्या करते हैं फिर? गुणा। तो 3 का 3 में गुणा प्लस। अब ऐसे इसका इसमें क्या देंगे? भाग। भाग देने पर कितना आया? 3 पंचे 15। अब 5 का इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 5। तो कितना हो गया? 3 से 3 9, 2 से 5 10 बट्टे 15, यानी 19 बट्टे कितना आ गया भाई मेरे दोस्त? 19 बट्टे आ गया 15। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अरे ये तो बचपन से करते आ रहे हो, 4th 5th क्लास से इन चीज़ों को करते आ रहे हो तुम। अब भी नहीं आएगा तो क्या होगा? अब बात आती है बीजीय व्यंजकों की।
ये तो अंकगणित संख्या है, लेकिन तुम्हारी क्लास में क्या आएंगे इनकी जगह पर? बीजीय व्यंजक, बीजगणितीय संख्या है। तो वहाँ कैसे क्या करना है वो बता देते हैं। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नोट करो, ये बिल्कुल भी नोट करने वाली चीज़ें नहीं है, है ना। अभी तक तो कुछ भी मुझे लगा नहीं ऐसा, बस तुम्हें जगाया जा रहा है भाई, ये सारी चीज़ें तुम्हें आती हैं, तुम लोगों को जगाया जा रहा है। लेकिन बात ये भी है ना, हमने क्या कहा था, बस जोड़ घटाव गुणा भाग आने चाहिए, बाकी की चीज़ें हम सिखाएंगे, है ना। यानी कि 10th क्लास की तैयारी वो भी कर सकता है जिसे जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा और कुछ नहीं आता, टेंशन ना लो, सब कर पाएंगे, है ना। भाई उससे ज़्यादा ख़राब हालत है तो फिर वो नर्सरी में एडमिशन ले ले मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले ले भाई वो, है ना। या फिर तालाब वगैरह है गांव में, उसमें कूदना नहीं है, भैंस जाके चराए उधर चलो देखो, हाँ भाई। अब बात करते हैं बीजगणितीय संख्याओं में। क्या बीजगणितीय संख्याओं में किस तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है। बड़ी खुशी होती है देख करके कि कार्य प्रगति पर है और संतोषजनक है। देखो हाँ भाई, अब मेरे को जोड़ना है, अब मेरे को जोड़ना है x अपॉन वाई में, x अपॉन वाई में मेरे को जोड़ना है ना, जेड अपॉन एक्स वाई को, है ना। x अपॉन वाई में हमको जोड़ना है जेड अपॉन एक्स वाई को। कैसे जोड़ेंगे? तो देखो कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही है जो तुम्हारे डिनोमिनेटर है ना, उनका एलसीएम ले लो। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा मुझे बताओ। अरे भाई साहब, एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो y से भी कट जाए और x y से भी। तो ऐसी कौन सी संख्या है? खुद x y। भाई साहब x y देखो, y से भी कट जाएगी x बचेगा, x y से भी कट जाएगी 1 बचेगा, ठीक है। तो 2 भाग क्या बचेगा? y से y कट जाएगा x बचेगा, तो x का गुणा किस में? ऊपर वाले x में, प्लस x y से पूरा x y कट गया 1 बचा, तो 1 का गुणा किस में? ऊपर वाले में। क्या आ जाएगा भाई? x और x स्क्वायर प्लस z इंटू 1 z अपॉन एक्स वाई। समझ में आया मेरे भाई? इसे कहते हैं एक्स वाई, ठीक है। किसी को कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, आगे बढ़े मेरे भाई, मेरे दोस्त, सखा चलो भाई, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। आया समझ में? तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन तुम लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो तुम्हें उनमें ऐसे ही करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। बहुत तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन देखने को मिलेंगी, इतनी भी तगड़ी नहीं मिलेंगी, कम कर दी है पहले से। चलो ठीक है भाई। ये था परमीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना इन नंबरों में। मतलब क्या क्या तुम्हारे जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, ठीक है भाई। यानी जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं वो कभी ना कभी हमारी भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, उन्हीं को याद रखते हुए मैंने तुम्हें इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुम बड़े ध्यान से याद रखना, ठीक है भाई। और क्या बचता है? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 10 मिनट है अभी तो 10 मिनट तो बहुत होती है मेरे दोस्त। देखो देखो, तो अभी तक हमने सीखा जोड़ना और घटाना, अभी रह गया है गुणा करना और भाग करना। अभी गुणा भाग और सीखेंगे हम, है ना। हे ले यहाँ कोई अरे यहाँ कोई गलती करता है तो सीधी पनिशमेंट मिलती है ना, उसको माफ़ी नहीं मिलती। अगर माफ़ी दे दी ना तो फिर कल गलती करेगा, कहेगा एक भैया कुछ कहते नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अगर अब गलती की और अभी की अभी सज़ा मिल जाए तो दूसरे दिन से वो बोलेगा नहीं, कहेगा मार पड़ेगी भाई, मैं नहीं बोल रहा। ये कहानी, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। कोई गलती करता है बिल्कुल मत छोड़ो, उसको पनिशमेंट दो, है ना, इससे कि वो दोबारा कोई गलती ना कर सके, ठीक है। ये होता है। तो जानबूझ करके क्या, अनजाने में भी गलती मत करो जिससे कि तुम्हें मार पड़े बहुत बुरी तरीके से। पता है ना तुम्हें हथियार कितना तगड़ा है भाई, जान भी जा सकती है चलो धमाका बहुत तगड़ा होता है भाई, ठीक है। समझ में आया? अब इससे आगे की कहानी कल शुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अभी चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। ओके बाय।